जेएमएम और जेसीएमयू के बैनर तले विस्थापितों ने निरसा प्रखंड अध्यक्ष सन्नी सोरेन के नेतृत्व में ईसेल मुगमा एरिया की चापापुर 2 ओसीपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर परिचालन ठप कर दिया और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इस दौरान प्रबंधन के हिटलरशाही और वादा खिलाफी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रबंधन द्वारा हमारी जमीन लेकर कोयला उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन नियोजन के नाम पर प्रबंधन द्वारा बीते 1 साल से विस्थापितों के साथ टाल मटोल रवैया अपनाया जा रहा है। सीएसआर फंड के तहत भी आसपास के क्षेत्र में कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। आज जमीन देने के बावजूद हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरे पार्टी के कहने पर लोगों को नियोजन दिया जा रहा है और हमें सिर्फ नियोजन के नाम पर टहलाया जा रहा है। प्रबंधन की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए आया, लेकिन वार्ता विफल रही। इस बार हमने ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, कामकाज और परिचालन ठप रहेगा। मांग हम लोग का स्थानीय रोजगार को लेके जो झारखंड सरकार का नियोजन नीति के अनुसार जो 75% रोजगार देना होगा आउटसोर्सिंग में, उसको लेके है। उसके बाद सामाजिक समस्या को लेके गांव में जितना भी समस्याएं होती है उसको लेके प्रबंधन की ओर से जो सीएसआर फंड के तहत होता है उसमें योगदान देना प्रबंधन का जिम्मेदारी बनती है, लेकिन प्रबंधन इसमें नजर नहीं, मतलब हम लोग को नजरअंदाज कर रहा है। हमारे सामाजिक काम में जितना भी हम लोग को ये होता है, जरूरत होता है, हम लोग को किसी भी प्रकार से प्रबंधन की ओर से हम लोग को सहयोग नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ का जो नियमित मजदूर है उन लोग के साथ भी भेदभाव किया जाता है। प्रबंधन के द्वारा एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाया जा रहा है, जबकि दूसरे दल के आदमी को यहाँ पर काम में लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे दल के आदमी को लगाया नहीं जा रहा है। तो ये तो सरासर भेदभाव है। तो हमारे यहाँ पर जमीन हमारे बाप दादा ने जमीन इसलिए दिया था कि क्योंकि उसका अगला पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उसका विपरीत हो रहा है। जमीन हमारा जमीन में सैकड़ों वर्ष यहाँ पर करोड़ों का कोयला का उत्पादन हो रहा है। आज हम लोग ओसीपी चापापुर स्वरूप तेजा डेवलपर्स में यहाँ एलएलपी में हम लोग जो आए हुए हैं और जो धरना हम लोग कर रहे हैं यहाँ, ये सरासर मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ गलती है और उन्हीं का यह दोष है। आज हम लोग ये बंदी का कारण यही है कि जो हम लोग का यहाँ मजदूर जो है दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, और यहाँ से कोयला का खनन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और यहाँ का कोयला अरबों का कोयला यहाँ बाहर जा रहा है, और यहाँ का मजदूर बाहर जाए काम करने के लिए। ये विचार है लोग का, यहाँ के मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ के मैनेजमेंट को आपने सीएसआर के तहत जो आपका फंड है उस फंड में आप लोग क्या डेवलप किया आज तक? ओपन कास्ट में जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम लोग का पार्टी इस तरीके से जो आपका मजदूर यूनियन जो है हम लोग का, इसका विषय जो यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार, यहाँ का जो प्रदूषित जो रास्ता में कर रहा है, ये लोग प्रदूषण भी कर रहा है। तो इस विषय में कुछ विषय को लेकर के हम लोग बैठे थे और जीएम से और प्रबंधन से भी हम लोग वार्ता किए। तो ये वार्ता आज असफल रहा, जो कि मांग हम लोग का जो जायज मांग है उस मांग को ये जीएम के द्वारा नहीं माना जा रहा है, जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। हम लोग आज स्थानीय लोग बाहर जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो इससे बाहर से लोग आकर के यहाँ रोजगार कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय विस्थापित है इसके लिए कुछ नहीं सोच रहा है। और जो ये इसका सीएसआर फंड है, इसके लिए इसका जहाँ तक है कि घेराबंदी करना का, घेराबंदी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, जो कि नियम के अनुसार ये जो कंपनी चला रही है इसका सब कुछ देने का जायज है। लेकिन अभी तक इसमें 1 साल होने के बाद भी ये सब कुछ सीएसआर फंड की तरफ से कोई नहीं दे रहा है। इसी विषय के लिए हम लोग आज धरना में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलते रहे।